मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार और प्रशांत बिश्नोई के यहां रेड में भारी मात्रा में विदेशी स्वचालित हथियार, 1 करोड़ कैश, तेंदुए की खाल समेत जीवों के अंग और 1 क्विंटल से ज्यादा प्रिजर्व मांस बरामद हुआ है। प्रशांत बिश्नोई नेशनल लेवल का शूटर है। रिटायर्ड कर्नल का आरोपी बेटा फरार है। सिविल लाइन में महिला थाना के ठीक सामने कोठी में दिल्ली से IDRI की टीम ने छापा मारा। कर्नल का परिवार बेहद रसूखदार है। रिटायर्ड कर्नल की पत्नी सोशल वर्कर है। वो रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुकी है। सर्च के दौरान हमें मिले राइफल्स मिले, पिस्टल्स मिले, जिनके कागजात ये नहीं दे पाए। इसके अलावा हमें वाइल्ड लाइफ के वो लियोपर्ड के खाल भी मिले, हिरन के खाल भी, सिंग मिले, स्कल एंड सिंग और सांभर के भी। कर्नल देवेंद्र कुमार की कोठी में रेड की कार्रवाई 16 घंटे तक चली। 16 घंटे बाद जब कोठी का गेट खुला तो लोग हैरत में पड़ गए। सबसे पहले वन विभाग ने सील किया सामान गाड़ी में लदवाया और फिर DRI की गाड़ियों में एक एक कर कई सील बंद नग लोड किए गए। घर से 1 करोड़ कैश, स्वचालित विदेशी राइफल, आधा दर्जन के करीब विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और हिरन का 1 क्विंटल से ज्यादा मीट, वन्य जीवों के अंग और उससे बनाए गए सजावटी सामान बरामद हुए। आरोपियों का शानदार घर मेरठ के DM, SSP, DIG और बाकी अफसरों के घरों के बेहद करीब है। घर के सामने महिला थाना है, लेकिन आला अफसरों के नाक के नीचे इस घिनौने कारोबार की किसी को भनक ना होना हैरानी की बात है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में दूसरा दिन है और आज वो एक बार फिर सुबह सुबह गोरखपुर में गौसेवा और प्राणियों की सेवा करते नजर आए। गौशाला में उन्होंने गायों को चारा खिलाया। इससे पहले के दौरे में भी योगी आदित्यनाथ गऊओं को चारा खिलाते हुए नजर आए थे। यूपी के CM पहली बार आज देवरिया जिले पहुंचेंगे। सलेमपुर के बापू इंटर कॉलेज में CM योगी दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें उपकरण प्रदान करेंगे। देवरिया में CM स्थानीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। दोपहर में योगी देवरिया से वापस गोरखपुर लौट जाएंगे। गोरखपुर में योगी दैनिक चेतना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बीच योगी के मंत्री भी 1 मई से फुल एक्शन में होंगे। 1 मई से रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बीजेपी के दफ्तर में आम लोगों के समस्याओं से रूबरू होंगे। 1 मई को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनता की समस्याएं सुनेंगे। इसी तरह से अलग अलग मंत्री लोगों से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर में CM योगी के साथ मंच पर नजर आने वाले उठे सवालों पर अमन मणि त्रिपाठी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो CM को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत करवाने के लिए पहुंचे थे। पत्नी की हत्या के आरोपों पर पूछे सीधे सवाल पर उन्होंने कहा अभी उन पर दोष साबित नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठता है और आप मंच पे आ जाते हैं। आपके ऊपर आरोप है अपनी ही पत्नी की हत्या का, किस तरीके से देखते हैं? आरोप है, साबित नहीं हुआ है जी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अगर मंच पे आएंगे तो योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के? मैं कानून व्यवस्था को लेकर के महाराज जी के साथ उनके पक्ष में खड़ा हूँ। विधायक अमन मणि त्रिपाठी के पिता अमर मणि मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में आज भी जेल में बंद है और पत्नी की हत्या का आरोपी बेटा अमन मणि जमानत पर बाहर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने दोहराया कि यूपी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को चरमराने नहीं दिया जाएगा। राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तैयारी से लागू किया जाएगा। 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। उन्होंने EVM पर उठाए जा रहे सवालों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है। अपने ही अंदाज में EVM का मतलब बताते हुए कहा EVM मतलब एवरी वोट मोदी। और दिल्ली की जनता ने भी इस बात को साबित किया है कि अब EVM का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और वहां एवरी वोट मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्थान पर कार्य करेगी। 3 तलाक पर PM मोदी ने बड़ा बयान दिया है। PM ने कहा कि 3 तलाक पर लड़ाई कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज ही लड़ेगा, क्योंकि किसी भी समाज में बदलाव उसके भीतर से आता है। 3 तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। PM मोदी ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि 3 तलाक पर राजनीति ना होने दें। हालांकि PM के बयान को लेकर ज्यादातर मुस्लिम नेताओं ने मजहबी मामले में दखल अंदाजी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने PM के बयान को RSS का एजेंडा बताया है। 3 तलाक पर PM मोदी के अपील के बावजूद इस मामले पर सियासत जारी है। आजम खान ने एक अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तलाक पर गैर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर बयानबाजी हो रही है।
गैर मुस्लिम बच्चियों को बुर्का उड़ाकर टेलीविजन पर लाकर मुसलमान और इस्लाम को गाली दिलवाना, ये कहाँ का चलता है। वहीं ओवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे वक्त में पीएम की बयानबाजी ठीक नहीं है। जम्मू में बुद्धिजीवियों से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था का गुणगान किया। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अटल जी पहली पीढ़ी के नेता, अडवाणी जी पहली पीढ़ी के नेता, नरेंद्र भाई एक गरीब घर में से निकलकर आज देश के प्रधानमंत्री बने। जितने भी हमारा नेतृत्व वो पहली पीढ़ी का नेतृत्व था। उनके पीछे कोई राजनीतिक परिवार की विरासत नहीं। मुझे आपको बताओ, मेरे बाद में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, बता सकता है? बता सकता है? और कांग्रेस में सोनिया जी के बाद कौन बनेगा?